Hello everyone. Today we are going to see exercise 8.2 question number 4 from trigonometry. So let's begin. See, question number 4 is state whether the following are true or false and justify your answer. Okay, इसमें 5 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं. उसमें से फर्स्ट है sin a plus b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b. हमको इसको जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. अगर हम ऐसे ही देखें तो भी हम बता सकते हैं कि दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि a प्लस b के वैल्यू के लिए sin a एंड sin b की वैल्यू डिफरेंट ही होगी. ठीक है, सो हम ये जस्टिफाई करने के लिए a एंड b की वैल्यू लेते हैं. ठीक है, सो a एंड b की वैल्यू ऐसे लेते हैं कि हमें a प्लस b की वैल्यू भी पता होनी चाहिए. मतलब सपोज फर्स्ट के लिए हम लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 60. ठीक है, a 30 एंड b 60 क्यों लिया? क्योंकि अगर a प्लस b करे तो आता है 90 एंड साइन 90 की वैल्यू भी हमें टेबल से मिल सकती है, क्योंकि टेबल छोड़ के जो एंगल्स की वैल्यू है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो हमें टेबल में जो वैल्यू दी है उससे कंसिडर करके ही इसे जस्टिफाई करना है. अगर मैं a 30 लूँ एंड b 45 लूँ तो 30 प्लस 45 दैट इज 75 की वैल्यू मेरे पास नहीं है. ठीक है, हेंस आई एम टेकिंग a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 60. ठीक है, अभी जो पहला वाला दिया हुआ फंक्शन है एज इट इज पहले लिख लेते हैं. साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. अभी a है हमारा 30, लिखेंगे साइन a प्लस b में 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60. साइन 30 प्लस 60 कितना होगा? साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60. साइन 90 की वैल्यू क्या है टेबल में चेक करो, इट इज़ 1. साइन 30 है 1/2 एंड साइन 60 है √3/2. चेक करते हैं, दिस इज़ 1 एज इट इज़. ठीक है, अभी 1/2 प्लस √3/2, डिनोमिनेटर तो सेम है, मतलब क्या आ जाएगा 1 प्लस √3/2. इसे अगर हम सॉल्व करें, कैसे भी सॉल्व करें, तो भी ये 1 के बराबर नहीं आ सकता. मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS है इज नॉट इक्वल टू RHS. दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ आवर आंसर कि ये LHS इज इक्वल टू RHS नहीं है. हेंस पहला वाला जो स्टेटमेंट है साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये हमारा क्या है? फॉल्स है. ठीक है, विद जस्टिफिकेशन हम लोगों ने ये बता दिया कि ये कैसे फॉल्स है. ठीक है, अभी सेकंड वाला देखते हैं. सेकंड वाले में बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. मतलब क्या? साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है. तो हम चेक कर लेते हैं. थीटा मतलब एंगल, राइट? तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है? एक तो 0 हो सकती है, 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है एंड 90 हो सकती है. ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 से लेके 90, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. अभी इस एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं. साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है एंड 90 इज 1. यह हम सब लोगों को पता है
कि साइन की थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। ठीक है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। थीटा इंक्रीज होता है, साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। हैंस ये हमने यहाँ पे एंगल के साथ उसकी वैल्यू लेके बता दिया कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है, सॉरी थीटा की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। मतलब जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, विथ जस्टिफिकेशन। टेबल का एक जो कॉलम है वो हमने यहाँ पे बता दिया थीटा की वैल्यू। ठीक है, अभी थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड में क्या बताया गया है? थर्ड वाला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है सेम वैसे ही स्टेटमेंट है, बट साइन थीटा की जगह कॉस थीटा दिया हुआ है। मतलब ये बोल रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू ये साइन थीटा के एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर में होती है। हम लोगों को ये पता है क्योंकि हमने टेबल बहुत बार रेफर किया है। फिर भी फॉर जस्टिफिकेशन पर्पस हम पूरा बताएंगे कि कैसे कॉस थीटा थीटा के साथ वैरी नहीं होता है। फिर से लिख लेते हैं, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी कॉस थीटा की वैल्यू चेक करते हैं। कॉस थीटा, सो अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 45 इज 1/√2, 1/2 एंड 0। कॉस के केस में जैसे थीटा इंक्रीज होता जाता है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। मतलब क्या? थीटा ये डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है एंड कॉस थीटा की वैल्यू ये डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस, सॉरी थीटा इंक्रीजेस, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, राइट? क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीज होता है अगर थीटा इंक्रीज होता है एंड साइन थीटा इंक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, अभी फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अभी ये ऊपर के दोनों सॉल्व करने के बाद हमें पूरी आइडिया आ गई है कि साइन की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है थीटा के लिए एंड कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो ही नहीं सकता। बट हमें बोला गया है जस्टिफिकेशन चाहिए, तो हम ये भी जस्टिफिकेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, कंसीडर करते हैं फोर्थ वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फर्स्ट केस फर्स्ट में क्या लेंगे? थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0। साइन 0 कितना है? 1 है। कॉस 0 कितना है? 0 है। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो फॉर दिस केस इट इज़ फॉल्स। अगेन एक केस लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा 30 है तो साइन 30 कितना होगा? साइन 30 एंड कॉस 30 दोनों चेक करते हैं। साइन 30 कितना आता है? 1/2 आता है। कॉस 30 कितना आता है? √3/2 आता है। अगेन फॉर दिस केस ऑल्सो द LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब ये केस के लिए भी ये फॉल्स है। मतलब फोर्थ वाला साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, सो
ये स्टेटमेंट भी हमें पता चला विथ जस्टिफिकेशन कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता है। अभी फिफ्थ वाला लेते हैं। फिफ्थ में बताया गया है cot A is not defined for A is equal to 0. First thing is that not defined मतलब क्या होता है? not defined मतलब जो हमने ऐसा सिंबल देखते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं not defined। तो not defined ये कंडीशन कब आता है? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं उसमें से डिनोमिनेटर 0 होता है एंड न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू होती है। सपोज न्यूमरेटर में 1 है एंड डिनोमिनेटर में 0 है, तो इसका आंसर 0 नहीं आता है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखो, इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, मतलब ये इसे इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सो अभी ये हम cot A के लिए चेक करते हैं। cot A हमें दिया गया है एंड A की वैल्यू है 0, ठीक है। सो cot 0 की वैल्यू क्या है? टेबल में अगर हम डायरेक्टली देखते हैं तो cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड बताई गई है, मतलब स्टेटमेंट तो सही है, बट ये जो जस्टिफिकेशन होगा ये तो प्रॉपर नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, cot A को 1/10 A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/10 A में क्या होगा, 1/10 0 हो जाएगा। चेक करते हैं tan 0 की वैल्यू क्या है। tan 0 की वैल्यू है 0, मतलब 1/0, जो कि केस अभी हमने ऊपर देखा ये वाला 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। So this is the justification for this. Again you can do one thing, cot A is equal to क्या होता है, cos A upon sin A होता है, राइट, हमें ये भी पता है। तो cos A मतलब cos 0 एंड sin 0। cos 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, sin 0 का वैल्यू क्या है, 0 है। सेम कंडीशन आ गई 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। सो दोनों केस में हम प्रूफ दे के बता सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। cos A की जो वैल्यू है, cot A की जो वैल्यू है इज नॉट डिफाइंड फॉर वैल्यू ऑफ A, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स जिसको हमने जस्टिफाई करके आंसर निकाला है। आप एक बार अच्छे से चेक कर लो। होप आपको ये सब समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। सो हमारा एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस ऑफ एक्सरसाइज 8.3 वो चेक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।